औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिस्क में बरकत के लिए एक बाकमाल वजीफ़ा, एक लाजवाब अमल। देखिए, अब थोड़ा सा मामलात को इस तरह समझ लीजिए कि एक चीज़ होती है जो हम कहते हैं कि जी रिस्क में इजाफे के लिए ये अमल कर लें, रिस्क में वुसअत के लिए एक अमल कर लें, और एक चीज होती है बरकत। अब इसमें थोड़ा सा फर्क आपको समझना है, एक रिस्क में वुसअत, एक रिस्क में बरकत। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि रिस्क में हमेशा रिस्क हलाल में बरकत होती है। ठीक है, जो पैसा आप हलाल तरीके से आप कमाएंगे उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, हराम के पैसे में बरकत नहीं होती। अच्छा, अब बरकत और वुसअत में थोड़ा सा क्या डिफरेंशिएट थोड़ा सा हम कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए चीज की। जनाब, ये भी तो रिस्क के बारे में ही वजीफा है। मेरे पास एक दोस्त आया, कुछ दिन पहले की बात है, तो वो मुझे कहने लगे कि शाह साहब, पैसे आते बहुत हैं, मतलब डेली बेसिस पे आते हैं, पैसे बहुत आते हैं, बिजनेसमैन है वो, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। मतलब इधर से आए उधर चले गए, उधर से लिए उसको दे दिए, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। मतलब ये कि कई दफा अपनी खास किसी जरूरत के लिए जो है वो पैसा रुक नहीं रहा होता। तो दिन में जितनी देर हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आजकल रूटीन ऐसी चल रही है कि ये सिलसिले जो है ना ये हो रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसको ठहरना, ये रुक, आपके पास पैसा रुके तो सही ना। तो बरकत इसको कहते हैं कि फिर आप, अच्छा होता क्या है, जिस रिस्क में बरकत ना हो ना, तो उसमें यह होता है कि आपके पास पैसा बेबहा आया, बरकत नहीं है। वो पता चला कि वो ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, हेल्थ के प्रॉब्लम्स या ऐसे हादसाती प्रॉब्लम आ गए कि जिसमें वो पैसा आपकी जेब से फिर निकल गया। अच्छा, जब बरकत हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो अल्लाह ताला जो ऊपर की कोई भी ऐसी जो जिसको आपके अनसर्टेन सी नागहानी जो जरूरियात होती हैं वो नहीं होती इंसान को दरपेश, तो वो पैसा में बरकत हो जाती है, वो उसमें पूरा हो जाता है बंदे का। लेट्स सपोज अगर एक आदमी 1 लाख रुपए महीने का कमाता है और उसमें बरकत अगर ना हो, तो वो अब महीना अभी आधा भी नहीं गुजरा होता, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसका अचानक से कोई ऐसे ऐसे मसाइल निकल आते हैं, तो वो उसमें बरकत नहीं रहती। लेकिन जब बरकत की बात हो तो उसमें यह है कि अल्लाह जब बरकत अता फरमा देते हैं रिस्क के अंदर, तो फिर ऐसे अनसर्टन एक्सपेंसेस जो है वो नहीं होते, जो गैर यकीनी या नागहानी या अचानक से जो अखराजात निकल आते हैं, तो वो नहीं होते, क्योंकि उस बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमत होती, परेशानियों से वो बचा होता है। तो जब परेशानी होगी नहीं, कोई ऐसा मसला क्रिएट नहीं होगा, तो उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो उसके उस आमदन में से नहीं निकलेंगे। तो इसको बरकत तस्वर किया जाता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे की कि जनाब, जो ये बात अक्सर लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात ये करके कहते हैं कि जी ये नहीं है कि पैसे मेरे हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ ये है कि आ रहे हैं लेकिन वो ठहर नहीं रहे, बरकत के लिए बता दें। तो ये बरकत का वजीफा है। इससे पहले वुसअत ये है कि मतलब एक बंदे का सिरे से है ही नहीं, मतलब उसके पास रिस्क आ ही नहीं रहा, या आ रहा है तो इंतहाई कम आ रहा है। उसमें अब जाहिर है कि अब एक मिसाल है कि इस वक्त किसी का सर्वाइवल पाकिस्तान में 1 लाख रुपए कम से इनकम वाले का है ही नहीं है, लेकिन वो अगर उससे बिलो कमा रहा है, तो फिर उसमें अगर जितनी भी बरकत हो जाए तो उसका गुजारा बहुत मुश्किल है ना। तो उसके लिए वुसअत के लिए, फिर उसकी रिस्क की फरावानी के लिए, इजाफे के लिए वज़ाइफ बताए जाते हैं। तो बरकत पे आज हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं खास इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जब प्रॉब्लम मेरे दोस्त ने डिस्कस किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि ऐसे बहुत सारे जो और भी दोस्त मैसेज करते हैं कि जी बरकत के लिए भी कुछ बता दें। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आजमा कर देख लें प्रैक्टिकली। हम भी जाहिर है कि इसी सिस्टम में रहते हैं, तो हमारी भी एक महदूद इनकम होती है जो आती है। तो जब आती है तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम बरकत के लिए एक तो सूरह कुरैश जो होता है ना, सूरह कुरैश की एक तस्बीह पढ़कर जैसे ही सैलरी आपके पास आती है, आपके घर में आती है, या आप घर का सामान लाते हैं, उस पर भी ये तजर्बा किया गया और सैलरी पर भी किया गया कि आप सैलरी लेकर आए, आपने एक तस्बीह सूरह कुरैश की पढ़ी और उन पैसों पे दम कर लिया, और उसके बाद वो बेगम के हवाले किए, जहां भी आप रखते हैं, आप देखेंगे कि उसके अंदर बेइंतहा अल्लाह बरकत कर देते हैं। इसी तरह से जब आप राशन लाते हैं, किचन का ग्रोसरीज लाते हैं, उसके ऊपर भी एक तस्बीह पढ़ के दम कर दें, तो उसमें बरकत पैदा हो जाती है। तो अब आ जाते हैं कि रिस्क में बरकत के लिए आपने क्या अमल परफॉर्म करना है। ये थोड़ा सा घरेलू खवातीन जो मेरी बहनें हैं, वो क्योंकि मर्द हजरात चाश्त के टाइम पे ऑफिस में होते हैं, चाश्त की नमाज आपने पढ़नी है। चाश्त की नमाज नवाफिल पढ़ने के बाद ये जाहिर है जो बहनें घर में हैं वही करेंगी। काम पे जाने वाला बंदा इस वाला जो ये फार्मूला है वो सूरह कुरैश वाला तो कर सकते हैं, महीने में एक दफा जब आती है सैलरी, या जब भी आपके पास पैसे कहीं से आए उस पर पढ़ के दम कर लें।
और चाश के वक्त पे जो घर में खवातीन हैं, बीवियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो तो कर सकती हैं। वो ये करें कि चाश के नवाफिल अदा करने के बाद एक तस्बीह अव्वल आखिर सिर्फ एक बार दुरूद इब्राहिमी, एक तस्बीह अल्लाह के इस्म या बासितों की कर लें। यानी कि चाहे ये चाश की जब नमाज जब आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद वहीं बैठे बैठे आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और 100 बार या बासितों पढ़ा और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। ये आप चंद दिन वजीफा परफॉर्म कर लें, अमल परफॉर्म कर लें, इंशाल्लाह जहां पे कहते हैं कि घर के अंदर खैर बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, तो उस घर का कोई भी फर्द ये अगर करता है, 11 दिन कर लेता है, तो इंशाल्लाह उस घर में बरकतें भी हो जाएंगी और उस घर में सारा सुकून माहौल हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को दूर फरमाए जी। मेरी दुआएं आपके साथ रहती हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।